कैसे ईरान की एक छोटी सी मिसाइल ने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट को निशाना बना लिया। मैं बात कर रहा हूँ F-35 लाइटनिंग 2 की। वो जेट जिसे बनाने में अमेरिका ने $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए, मतलब लगभग 800 करोड़ रुपए हर एक जेट पर। वो जहाज जो रडार से छुपने में इतना माहिर है कि रूस के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम भी इसे सही से ट्रैक नहीं कर पाते। तो सवाल ये है, इतना एडवांस्ड होने के बाद भी ये कैसे ईरान के चंगुल में फंस गया? क्या इसकी कोई ऐसी कमजोरी थी जो किसी को पता नहीं थी, या फिर ईरान ने कोई ऐसा तरीका खोज निकाला जो चीन और रूस भी नहीं सोच पाए? चलो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। F-35 सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसकी बॉडी शेप इस तरह बनाई गई है कि रडार सिग्नल्स इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं जाते। यानी इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि ये रडार की नजरों से बचकर दुश्मन के इलाके में घुसे, एयर स्ट्राइक करे और चुपचाप वापस आ जाए। पिछले 8 सालों से किसी भी मिसाइल या हथियार ने F-35 पर एक खरोंच तक नहीं लगाई थी, एक बार भी नहीं। तो फिर अचानक क्या हुआ कि ईरान इसे ट्रैक कर पाया? असल में दुनिया भर की एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर 2 तरीकों से किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ती है। पहला, रडार टेक्नोलॉजी। ये वेव्स भेजता है और जब वो किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तब पता चलता है कि वहां कुछ है। दूसरा, हीट डिटेक्शन, यानी गर्मी को पकड़ना। हर एयरक्राफ्ट का इंजन बहुत गर्मी छोड़ता है और कुछ सिस्टम उसी गर्मी को डिटेक्ट करते हैं। अब F-35 रडार को चकमा देने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। F-35 में प्रैट एंड विटनी F-135 नाम का एक सिंगल इंजन लगा है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर इंजन्स में से एक है। लेकिन भाई, जो चीज जितनी पावरफुल होगी वो उतनी ही ज्यादा गर्मी भी पैदा करेगी, और यही हीट F-35 की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब आते हैं सीधा 19 मार्च 2026 की रात पर। सेंट्रल ईरान के आसमान में ईरानियन डिफेंस नेटवर्क ने रडार पर भरोसा करने के बजाय इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये सिस्टम रडार की तरह सिग्नल नहीं भेजता, बल्कि चुपचाप आसमान में गर्मी के निशान ढूंढता है, और यही F-35 बुरी तरह जाल में फंस गया। IRST ने उसके इंजन से निकल रही भयंकर हीट को डिटेक्ट कर लिया। मजे की बात यह है कि यह सिस्टम खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ता, इसलिए F-35 के पायलट को भनक तक नहीं लगी कि उसे ट्रैक किया जा चुका है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने बवाल मचा रखा है। कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस अटैक में 358 मिसाइल, जिसे कुछ जगह SA-67 भी कहते हैं, का इस्तेमाल हुआ है। और ये हथियार सच में बहुत शातिर है। ये बाकी मिसाइलों की तरह सीधा हमला नहीं करती, बल्कि स्लो स्पीड पर अपने इलाके में मंडराती रहती है, और जैसे ही इसे किसी एयरक्राफ्ट की हिट मिलती है, ये उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ती है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इसे ग्राउंड से भी गाइड किया जा सकता है। मतलब पहले जमीन पर बैठा सिस्टम जेट की हीट पकड़ेगा और फिर मिसाइल को उसी डायरेक्शन में भेज देगा। ना कोई रडार, ना कोई वार्निंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि F-35 ने हार मान ली थी। F-35 में एक बहुत ही गजब का सिस्टम लगा होता है जिसको DAS कहते हैं। इसमें 6 इंफ्रारेड कैमरे होते हैं जो पायलट को 360 डिग्री अवेयरनेस देते हैं। जैसे ही मिसाइल ने अपनी स्पीड बढ़ाई और उसके रॉकेट मोटर से हीट निकली, DAS ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसी पल पायलट के पास खतरे का अलार्म बज गया। पायलट ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले उसने मिसाइल का लॉक तोड़ने के लिए एग्रेसिव हाई जी टर्न्स लिए ताकि मिसाइल कंफ्यूज हो जाए। साथ ही
उसने हॉट फ्लेयर्स छोड़ दिए। ये फ्लेयर्स बहुत तेज जलते हैं और जेट के इंजन से भी ज्यादा हीट पैदा करते हैं, ताकि मिसाइल के हीट सेंसर को लगे कि असली टारगेट जेट नहीं बल्कि वो चमकते हुए फ्लेयर्स हैं। लेकिन ये मिसाइल सीधा जेट से नहीं टकराती, बल्कि जब मिसाइल के सेंसर्स को लगे कि टारगेट उसके रेंज में है तो वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। उस ब्लास्ट से निकलने वाली शॉकवेव और टुकड़े एयरक्राफ्ट को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। लेकिन फिर भी पायलट ने जेट को इमरजेंसी लैंडिंग तक पहुंचा भी दिया। ईरान ने यही दिखाया कि हमेशा अरबों डॉलर के रडार सिस्टम की जरूरत नहीं होती। कई बार स्मार्ट थिंकिंग, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और दुश्मन की वीकनेस को समझना ही काफी होता है। क्या अब अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।